जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। बैकअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर आप सब दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज चकवाल में मौजूद हैं और मौसम शुरू हो गया जी प्रोटोकॉल का। चकवाल में चूँकि गर्मी देर से आती है और पहले चली जाती है, मतलब तकरीबन कमो बेश 1.5 से 2 महीने का फ़र्क है फैसलाबाद के मुकाबले में। अभी आप देख लें अक्टूबर की यकम में पंखे शके बंद हैं। हालांकि फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद में आज भी डेयरी फार्म्स पे पंखे चल रहे हैं, शावर भी चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जानवर कंफर्टेबल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे पंखे शके बंद हो गए हैं। शावर तो खैर यहाँ पे हमारे पास पानी नहीं होता, 2-4 से चलते हैं। अच्छा, आज ये मैं आपको सिखाने ये जा रहा हूँ कि जब भी प्रोटोकॉल लगाया जाता है तो हम ऐसे आंखें बंद करके प्रोटोकॉल नहीं लगाते। ये डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आप भी इधर आ जाएं। ये डॉक्टर साहब ने हाथ में कापी पेंसिल पकड़ी हुई है। डॉक्टर साहब यहाँ पर नंबर नोट करेंगे, साथ मैं इनको बताता जाऊँगा डॉक्टर साहब को कि इन जानवरों का करना क्या है। तो अभी मैं 5 से 6 जानवर चेक करूँगा और आपको बताऊँगा कि हमने इन जानवरों में क्या चेक किया और किस तरह से हम प्रोटोकॉल लगाते हैं। जब 5-6 जानवर आप देख लेंगे ना तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि प्रोटोकॉल आपने ऐसे ही आंखें बंद करके नहीं लगाना। हमारे यहाँ होता ये है कि लोग कहते हैं कि लो जी आप साइक्लोमीटर ला रहे हो, एवं ही अक्खा बंद करके या आंखें बंद करके प्रोटोकॉल लगा देते हैं, फिर वो जो है ना बाद में नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ये सारे के सारे जानवर कितने जाते हैं प्रोटोकॉल में आज 25 जानवर जो है ये प्रोटोकॉल में लगाने जा रहे हैं। तो इन 25 के 25 जानवरों को चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद हम देखेंगे क्या, मेरी 2 चीज़ें मैंने इनमें चेक करनी है। नंबर 1, इनमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं बच्चे जाने के अंदर। नंबर 1, ज़्यादातर जानवर इनमें फ्रेश हैं, तो देखना यह है कि इनकी बच्चेदानी क्लियर है। क्योंकि अगर आप ऐसे जानवर को प्रोटोकॉल लगाते हैं जिसकी बच्चेदानी में इन्फेक्शन है तो वो आपको सिर्फ पैसे ही ज़ाया हो गए, आपको मिलना कुछ नहीं है। तो ये पहला जानवर मैं चेक कर रहा हूँ, ये है इट हैज़ स्लाइट इन्फेक्शन। जो स्लाइट इन्फेक्शन वाला जानवर भी है तो उसको हम मैट्रिक की ओर रखवा देते हैं। डॉक्टर साहब लिखें इसको आपने मैट्रिक की ओर रखना है। ओवरी का साइज़ और बच्चेदानी का साइज़, ये 2 चीज़ें इसके बाद मैं चेक करूँगा कि बच्चेदानी का साइज़ क्या है, ओवरी का साइज़ क्या है। तो यूट्रस का साइज़ का ओके है, यूट्रस इसकी एक्टिव है, फ्लैसेड नहीं है। और ये मेरे डॉक्टर भाई गौर से सुन लें, ठीक है जी, क्योंकि आप लोगों ने फील्ड में काम करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। लेफ्ट ओवरी का साइज़ ठीक है, राइट ओवरी का साइज़ ठीक है, और राइट ओवरी पे एक बड़ा बेहतरीन किस्म का फॉलिकल मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि ये इंशाल्लाह जब प्रोटोकॉल लगाएंगे प्रोटोकॉल के सेंटर में ही हीट में आ जाएगी इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब लिखें मैट्रिक और लिखनी है आपने इसको, और इसको डबल हाउसिंग लगा देना है इंशाल्लाह। पहले प्रोटोकॉल के एंड पे हीट में आ जाएगी, आपको डबल हाउसिंग करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, इसको निकालो बेटे, अगला जानवर शुरू करें। तो ये हमारा पहला जानवर हो गया। इसी तरह मैं अभी आपको लेके जाता हूँ अगले जानवरों तक। कई जानवर ऐसे होंगे जिनमें हो सकता है सिस्ट बने हों, लेकिन वो जब चेक करेंगे बेटे निकाल दो उसको, फिर ही अंदाज़ा होगा। अभी दूसरा जानवर आपके सामने चेक करने जा रहे हैं, ठीक है जी, बस बच्चे बस। तो ये जनाब लोग हमसे अक्सर पूछ लेते हैं कि जनाब हमारा जानवर हीट में नहीं आ रहा। भाई ये काम करना पड़ता है, तसल्ली से चेक करना पड़ता है, जानवर को बच्चेदानी को देखना पड़ता है, यूट्रस को देखना पड़ता है, ओवरीज को देखना पड़ता है, उसके बाद आप किसी नतीजे पे पहुंचते हो। मैं इतनी दूर फैसला से चकवाल में आया हूँ जी, इसी काम के लिए आया हूँ कि इनको चेक करना है। चेक करने के बाद जो है इनको प्रोटोकॉल लगाने। डॉक्टर साहब ये जानवर तकरीबन मेरे ख्याल 30 डेज का राउंड अबाउट है, ऐसे ही है, बच्चा दिया इसको 30 डेज नहीं हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक दफ़ा ये हीट में आ चुकी है, आई है ना, हाँ ये बता रही है अंदर से कि मैं एक दफ़ा हीट में आ चुकी हूँ। तो ये जनाब अली आपका जानवर ओके है, लगा दें इसको, अल्लाह का नाम लेके प्रोटोकॉल में क्लियर है, अंदर से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये ठक करके हीट में आ जाएगी। पर ये भी पहले प्रोटोकॉल के एंड पे हीट में आ जाएगी इंशाल्लाह। ये आपका आधा प्रोटोकॉल का खर्चा बचा देगी। ये हम ये कह रहे हैं ना कि प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल के एंड पे हीट में आ जाएगी। हम जो प्रोटोकॉल लगाते हैं ना वो डबल ऑफ सिंक है, मतलब मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा डबल ऑफ सिंक अभी कैसे लगाते हैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो इस प्रोटोकॉल के 2 हिस्से हैं, एक पहला हिस्सा है और एक दूसरा हिस्सा है। तो कुछ जानवर जो है ना वो प्रोटोकॉल के पहले हिस्से के बाद हीट में आ जाते हैं, और जो हीट में नहीं आते फिर उनको हम प्रोटोकॉल का दूसरा हिस्सा भी कंप्लीट करते हैं। तो ये जो पहले 2 जानवर मैंने चेक किए हैं ये इंशाल्लाह प्रोटोकॉल के पहले ही हिस्से में हीट में आ जाएंगे, और दूसरा हिस्सा जो है प्रोटोकॉल का उसमें इंशाल्लाह हमें इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये तीसरा जानवर है और प्रोटोकॉल जो है अभी आपके सामने एक्सप्लेन कर भी देते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पर लिखते जाएं आप प्रोटोकॉल, आप जरा काइंडली कैमरा यहाँ पे कर दें, मैं प्रोटोकॉल बोल रहा हूँ आप नोट कर लें। यकम अगर आज क्या तारीख है डॉक्टर साहब?
कल से शुरू करना है आपने? आज से कर दें? मैं कहता हूँ कल से कर लें। आपने वो मैट्रिक को भी रखनी है ना। 2 अक्टूबर लिखें जी। खुली जगह पे लिखें, खुली जगह पे। अगला पेज कर लें। ये आप साथ साथ नोट कर लें। अगर कोई प्रोटोकॉल लगाना चाहता है तो ये डेट एंड देख ले। 2 अक्टूबर को लगाना है कंसेप्टाल 5 सीसी, शाम को 6 बजे। ठीक है। फिर 9 अक्टूबर को लगाना है आपने साइक्लोमेट 4 सीसी, शाम को 6 बजे। फिर 11 तारीख को आपने फिर कंसेप्टाल लगाना है, और कंसेप्टाल लगाना है आपने 2.5 सीसी, शाम को 6 बजे। अच्छा, ये केस इंटरेस्टिंग आ गया डॉक्टर साहब, इधर कर दें मेरी तरफ ना। ये बड़ा ही दफा इसकी काविंग कैसे हुई थी? अबॉर्शन का केस है ये। इसका रगड़ा निकल गया डॉक्टर साहब। और ये जो जानवर है इसके अंदर बच्चेदानी जो है पत्थर की तरह हार्ड है। मतलब ऐसे लगता है जैसे उसके अंदर चट्टान है, बिल्कुल इस तरह हार्ड हो गई है। ये तो समझे के काम पे आ गया। मेरे तजर्बे के मुताबिक ये जानवर नहीं ठहरेगा। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये जानवर जो है स्टीराइल हो गया। बहरहाल इसको डॉक्टर साहब, इसको ना 2 दिन लगातार डेल्मासिन लगाएं, ठीक है, और 4 सीसी लगाएं, लेकिन रिकवरी के चांसेस ना होने के बराबर हैं। अब ये देखें ना, इसको जितना मर्जी टीका गोली करते जाओ, इन्हें नहीं बोलना। ये मैंने आपको पहले बता दी। ये चेक करने से ये बातें क्लियर हो जाती हैं। इस पर अभी इतना पैसा लगाएं तो मेरे हिसाब से ये खाते से बाहर हो गई है। इसके अंदर जो है, इसकी बच्चेदानी के अंदर बहुत बड़े साइज़ का ट्यूमर बन गया और बहुत हार्ड है। इतना हार्ड है कि आप इसको दबा नहीं सकते। और ये साइज़ है, ये साइज़ है। तो ये तो मेरे हिसाब से जितना दूध इस सुबह में देती है इससे लें, ये आपकी काटों में चलेगी। इसको निकालो बाहर। हम प्रोटोकॉल पूरा कर लें। डॉक्टर साहब इधर हैं, कहाँ लिख रहे हैं? ये डॉक्टर साहब लिखते जा रहे हैं। 2 अक्टूबर को कंसेप्टाल सर पास लें 5 सीसी 6 बजे। 9 अक्टूबर को साइक्लोमेट 4 सीसी लगाएं डॉक्टर साहब, 4 सीसी 6 बजे। 2 7 9 2 11 तारीख को कंसेप्टाल 2.5 सीसी। ये अब 2.5 लगा लें, 5 लगा लें। ज़्यादा अच्छा ये है कि 5 ही लगा लें पूरे प्रोटोकॉल में, तो ज़्यादा बेहतर है। आगे लिखें डॉक्टर साहब 18 तारीख फिर कंसेप्टाल 5 बजे 5 सीसी, ये 6 बजे सॉरी। एक बात याद रखें, मैंने आपसे कहा था ना प्रोटोकॉल का एक हिस्सा, तो ये 11 तारीख को प्रोटोकॉल का एक हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। नीचे लाइन लगा दें। यहाँ पे प्रोटोकॉल का एक हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। जो यहाँ पे भी हीट में नहीं आती फिर उनके लिए आगे बना रहा हूँ। 25 तारीख लिखें। 25 तारीख को लगाएं साइक्लोमेट 4 सीसी 6 बजे। 26 तारीख साइक्लोमेट फिर लगाएं 4 सीसी 6 बजे। 27 मिस कर दें और 28 लिखें। कंसेप्टाल 5 सीसी, ये सुबह 6 बजे लगाना है। ये याद रखिएगा, ये सुबह 6 बजे से ज़्यादा लगाना है ताकि याद रहे आपको। ये सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे आपने 28 तारीख को इंसेमिनेशन कर देनी है। इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। ये प्रोटोकॉल है जो हम फॉलो करेंगे। जो अभी तक मैंने जानवर चेक किए हैं, पहले 2 जानवर ऐसे हैं जो पहले ही प्रोटोकॉल पे मतलब प्रोटोकॉल के पहले हिस्से में इंशाल्लाह हीट में आ जाएंगे। तीसरा जानवर जो चेक किया है वो मेरे हिसाब से फारग है, जिसको हम कहते हैं ना स्टीराइल हो गया, बांझ हो गया मेरे हिसाब से, वो किसी खाते का नहीं रह गया। तो ऐसे जानवर होते हैं भाईजान, 1 से 2% जानवर हार्ट में ऐसे आ सकते हैं। ये नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। ये अगला जानवर जनाब डॉक्टर साहब, इसका हिवाना देख के लग रहा है माशाल्लाह ये 30+ है। अभी कितने जानवर आपके पास है 40 के राउंड अबाउट दूध दे रहे हैं? हमारे पास 15 जानवर हैं जो 40+ फ्रेश में आए हुए हैं। मतलब 15 जानवर ऐसे हैं जो 40 लीटर दूध दे रहे हैं। 40+ दे रहे हैं। 35+ जो है ना वो हमारे पास है 20 है। 35+ 20 हैं। अच्छा, ये जानवर जो है डॉक्टर साहब इसकी यूट्रस ठीक है जी, ओके है। इसको आपको मैट्रिक और देने की ज़रूरत नहीं है और इसकी ओवरी भी ठीक है। ये भी पहले प्रोटोकॉल के इंशाल्लाह, उम्मीद बड़ी है हीट में आ जाएगा इंशाल्लाह। निकालो भी इसको। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अगर इसने RFM किया तो मैट्रिक और रख दो, बेहतर है, रख देना बेहतर है। अच्छा, ये मैं कह रहा हूँ ना पहले प्रोटोकॉल पे हीट में आ जाएंगी। ये शो करता है कि इनकी न्यूट्रिशन अच्छी है, इनको ज़्यादा जोर लगाना नहीं पड़ेगा। और अभी तक कोई जानवर ऐसा देखने में नहीं आया कि जिसकी बच्चेदानी कमज़ोर हो या जिसकी ओवरी का साइज़ छोटा हो
क्योंकि वो अगर मसला बन जाए ना तो उसको ठीक करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। अभी शुक्र है कि वो वाला मसला हमें दरपेश है, यहाँ पे नहीं है। ये अगला जानवर। तो भाई प्रोटोकॉल का रिजल्ट लेना चाहते हैं, प्रोटोकॉल पे फिर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और प्रोटोकॉल पे हर जानवर को इंडिविजुअली आपको देख के फैसला करना पड़ेगा कि आपने उसके साथ क्या करना है, फिर ही आपको उसके जो है ना खातर खा नतीजे मिलेंगे। जी डॉक्टर साहब, इसकी यूट्रस ओके है और इसकी ओवरी का साइज़ भी ओके है, इस फाइन, ठीक है, लगाएं इसको प्रोटोकॉल में ओके है। अगला जानवर जी, निकाल उसको बेटे, शाबाश। डॉक्टर साहब क्या प्रोटोकॉल है आपका इस दफ़ा, क्या प्रोटोकॉल है इस दफ़ा? आप लोग सेक्सी में रखने जा रहे हैं या नॉर्मल रखेंगे डॉक्टर बैद साहब? जो हमारे पास लास्ट टाइम जो पहले हो गई थी सेकंड डोज पर, हाँ जी, उनको हमने इस बार सेक्स रखना है। ठीक है, ज़्यादा वाली उनको हमने वो करना है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री आप करने जा रहे हैं। जी सर। जो आप देखेंगे जिन्होंने पिछली दफ़ा तंग किया उनको आप नॉर्मल सी में रखेंगे, जो पिछली दफ़ा तंग नहीं किया उनको आप सेक्स रखेंगे। चलिए ठीक है, और बच्चियाँ सारी सेक्स में होंगी, ठीक है। बच्चियाँ कितनी को लग जाएंगी प्रोटोकॉल में? हाँ सर, बच्चे इस टाइम हमारे पास हैं, कोई 5 लगी हुई हैं, ठीक है, और 5 और हैं। 5 और लग जाएंगी, मतलब 10 से जो बच्ची हैं। डॉक्टर साहब इसको रख दें मैट्रिक और, ठीक है, ठीक है। ओवरी का साइज़ ओके है, फॉलिकल्स बनने शुरू हो चुके हैं ओवरी को बच्चों के, बहुत बढ़िया अच्छी इंडिकेशन है। ये भी इंशाल्लाह पहले ही प्रोटोकॉल में इंशाल्लाह ज़्यादातर जानवर आपके पहले पे प्रोटोकॉल पे डॉक्टर साहब कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, ठीक है जी। लेकिन अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, आपके पास दूसरा प्रोटोकॉल का बाकी का हाफ मौजूद है। कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं ना जो पहला प्रोटोकॉल जब कंप्लीट होता है ना तो हीट में होते तो हैं लेकिन वो हीट साइन नहीं देते, साइलेंट रह जाते हैं, तो उनका जो है फिर अगले प्रोटोकॉल में उनका हल हो जाता है। जनाब अली, तो जनाब अली आप भी शुरू हो जाएं, लंगोटे कस लें जितना जल्दी हो सकता है। जानवरों को गबन करने के लिए चढ़ाई कर दें, चढ़ाई करनी पड़ती है भैया, नहीं तो ये बाद में काबू शाबू कोई नहीं आती। पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह इस फार्म पे हम कोई 85% के करीब प्रेगनेंसी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने फार्म पे ब्रीडिंग सीजन में अल्हम्दुलिल्लाह हासिल कर ली थी। इस दफ़ा फिर हमारा टारगेट 80+ का टारगेट होता है कि अल्लाह करे 80+ हो जाए, और यही वजह है कि हम यहाँ पर बार बार बच्चियाँ सेल करते रहते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ब्रीडिंग का टारगेट पूरा होता है, हमारे पास बच्चियाँ ज़्यादा होती हैं, और बच्चियाँ जब ज़्यादा होती हैं फिर फार्म छोटा है, हमें फिर सेल करनी पड़ती हैं। वैसे ज़्यादातर जानवर आपके फ्रेश हैं जी सर, मतलब फ्रेश से मुराद ऐसे हैं जिनको बच्चा दिया 28, 30, 35 दिनों में, जी सर, ऐसे ही है, जी सर, ठीक है। ये जो जानवर है ये भी ऐसे ही शो कर रहा है, इसकी राइट ओवरी थोड़ी स्मॉल साइज है, लेफ्ट चेक कर लेते हैं। चलिए अल्लाह भला करे, आ जा मेरे बच्चे, हाथ में आ जा, किधर गई हैं, कितने नस गई हैं, कितने नस गई हैं। चलिए इसका ये आ गई, इसकी ओवरी साइज़ थोड़ा सा छोटा है, तो मैं रिकमेंड करूँगा इसको डॉक्टर साहब, मतलब पूरा छोटा नहीं है, निस्बतन छोटा है, और ओवरियन पैरन का थोड़ा सा हार्ड है, फॉलिकल शॉलिकल नामी कोई शय नहीं है इसके ऊपर। डॉक्टर साहब इसको प्रोटोकॉल में डाल दें, लेकिन आपने इसको डेल्माविटाल का टीका जो है ना वो आपने 15 सीसी 2 तारीख को जब प्रोटोकॉल स्टार्ट करना है तब लगाना है, और फिर आपने 15 सीसी जो है वो 11 तारीख को जो आपका कंसेप्टाल लगाना है फिर लगाना है, ठीक है। ये 2 टीके आपने साथ में ऐड कर लेने, ठीक हो गया जी, छोड़ें, ताकि ये जो इसका ओवरी का साइज़ छोटा है ना ये हमें ये रफर ना करे, ये प्रॉब्लम ना करे, ठीक है जी। लेकिन ये इतना छोटा भी साइज़ नहीं है कि इसको प्रोटोकॉल में ना डाला जाए, छोटा है। इसका ये दूध कितना करती है भैया? सर ये 40+ है ना, 40+ दूध करती है, बता रही है अंदर से कि मेरा दूध बहुत ज़्यादा है, और मुझे उस लिहाज से खुराक मेरी पूरा नहीं कर रही, मेरा अंदर पेटा ना, इस खुराक से इसके मिनरल शिनरल पूरे नहीं हो रहे, खुराक इसकी जो 100% रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर रही, जिसकी वजह से इसकी जो ओवरीज का साइज़ है वो छोटा है, लेकिन कवर कर जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। ये डेल्माविटाल बड़ा तगड़ा इंजेक्शन है, और याद रखिएगा कि डेल्माविटाल का टीका कभी भी आपने खुद नहीं लगाना, और डॉक्टर साहब ये टीका रिएक्शन बहुत जल्दी करता है, इसलिए जब भी लगाना है तो पहले हाफ लगा के चेक करें, अगर जानवर इसको अच्छे से बर्दाश्त कर ले तो बकाया हाफ फिर लगा दें, ठीक है। अच्छा ये देखें जी, सिस्ट है, इसकी राइट ओवरी सिस्टिक है, फॉलिकुलर सिस्ट का केस है, ठीक है। और ये जो है ना इसमें खुराक की कमी नहीं है, ये जेनेटिक्स का इसमें बड़ा रोल है, कईयों की जेनेटिक्स का फड्डा होता है। ये इसको मैट्रिक क्यों रखें और प्रोटोकॉल में लगा दें, जो प्रोटोकॉल है
वो इंशाल्लाह इसका सिस्ट को ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कर देगा। ठीक है, इसका चड्डा जो है वो भी बता रहा है कि ये भी 40 से प्लस ही है, ऐसे ही है, ये भी 40 प्लस है माशाल्लाह। चलो जी, जो 40 प्लस जानवर होते हैं हार्मोन्स का लोचे उनमें चल जाते हैं, वो थोड़े से हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार हो जाते हैं। और जाहिर बात है जब सारे जानवर मिलजुल के खुराक खाते हैं ना, तो कईयों को खुराक पूरी मिल जाती है, कुछ को ज्यादा मिल जाती है, कुछ को पूरी नहीं मिल पाती। तो ये प्लस माइनस की गेम जो है वो होती रहती है माशाल्लाह। ये देखें, इस जानवर का पुट्ठा चेक करें, ये भी 40 प्लस है, ये भी 40 प्लस है। लो जी, डॉक्टर साहब के पास जो है डॉक्टर साहब ने पंगा ले लिया, 40 प्लस वाले सारे जानवर जो हैं प्रोटोकॉल में लगा रहे हैं। डॉक्टर साहब आप क्या अज्यूम करते हैं, कितने % कंसेप्शन पे आप राजी हैं, बोले? 80 प्लस हो जाए। नहीं डॉक्टर साहब 80 प्लस नहीं आना। मैं ये आप बता दीजिए, सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं, प्रोटोकॉल जब लगाते हो ना इस कैलिबर के जानवरों को जो 40, 45, 35 लीटर दूध देते हैं, इनमें अगर आधे भी ठहर जाएं तो मैं कहता हूं डॉक्टर साहब ओके हैं, क्योंकि इनमें हार्मोन्स की डिस्टर्बेंसेज, दूध का प्रेशर और ये चीजें रहती हैं। ठीक है जी, इसलिए इनमें अगर आपको आधी प्रेगनेंसी भी मिल जाए तो मेरे हिसाब से ओके है। यही जानवर हो, ये भी डॉक्टर साहब सिस्ट का केस है, ये ओवरी का साइज है, आलू जी नहीं ओवरी है जी। ठीक है, इसको भी आपने डॉक्टर साहब ज्योमेट्री क्यों रखनी है और साथ प्रोटोकॉल लगाना है। और जब इसकी एआई करनी है ना भाई मेरे, तो अगर पहले प्रोटोकॉल के एंड पे हीट में आ जाए तो एआई नहीं करनी, लिख दें साथ, पहले प्रोटोकॉल के एंड पे हीट में आ जाए तो एआई नहीं करनी, इसको आपने दूसरे प्रोटोकॉल के जब एंड होगा तब भी एआई करनी है। ठीक है, साथ में इसको आपने मैट्रिक और भी रखनी है। हाँ, अगर जानवर हो ना लंबे सूबे के, बच्चा दिए 8-8, 9-9 महीने हो चुके हों, बेटे निकाल दो, फिर आप जो है ना तो 60 प्लस प्रेगनेंसी नॉर्मल सीमन के साथ आप कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इतने प्रोडक्शन के साथ, इतने प्रोडक्शन के साथ अन्य स्ट्रेस है भैया, तो ये स्ट्रेस जो है ना फिर आपको कंसेप्शन में प्रॉब्लम करती है। आ जाए जी, ये आखिरी जानवर है, फिर इंशाल्लाह वीडियो को हम आपके साथ जो है वो एंड कर देंगे। वैसे जानवर अभी हमारे चेक करने वाले और भी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है वीडियो की लेंथ काफ़ी हो गई है। आप लोग भी कहेंगे डॉक्टर साहब ने केड़ा काम शुरू कर लिया, तो ये आपको समझाने के लिए है कि प्रोटोकॉल आप वीडियो देख के लगा तो लेते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल की जो है ना पूरी की पूरी जो है ना जी, तो क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल का हक अदा ऐसे होता है। ठीक है जी, 2 जानवर सिस्ट के आ गए डॉक्टर साहब, हमने कितने चेक कर लिए? 10 में से 2, 20%, ह्यूज। अच्छा जी, ओवरी का साइज ओके है, यूट्रस इज फैंटास्टिक, ठीक है, लगाएं। इट इज ए फैंटास्टिकली गुड एनिमल, इसको कुछ भी नहीं करना, प्रोटोकॉल में डालो। ठीक है जी, ले जी, उम्मीद करते हैं कि इस सेशन में आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी और आप भी प्रोटोकॉल लगाने से पहले अपने इलाके के डॉक्टर साहबान को बुला के उनसे हेल्प लेके जानवर चेक करवा के फिर आप प्रोटोकॉल लगाएंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।